जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से नौ एवं धारा यानी बोट्स एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें पार्ट ए में हम लोग 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न पढ़े थे। आज हम लोग 11 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, जो पार्ट ए का लास्ट सेशन है। आज पार्ट ए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। एक नाव नदी के धारा के विपरीत 5 घंटे में उतना ही दूरी तय करती है जितनी दूरी वह 2 घंटे में धारा के साथ में चलकर तय करती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, शांत जल में अगर नाव की चाल मानते हैं x, नाव की चाल इक्वल टू x मानते हैं x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। उसके बाद धारा का वेग, धारा की वेग यानी चाल, वेग इक्वल टू y किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है। एक नाव धारा की विपरीत 5 घंटे में, अब धारा के विपरीत अगर 5 घंटा में तो समय बराबर का होता है दूरी बटा चाल। दूरी इसमें दिया हुआ नहीं तो दूरी को हम लोग मान लेते हैं d। अब बोल रहा है कि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत तो क्या होगा, चाल दोनों का घट जाएगा, यानी x माइनस वाई, ठीक है। इसके बाद फिर अगला कंडीशन बोल रहा है कि 2 घंटा में समय बराबर 2, समय बराबर का होता है उतना ही दूरी, तो हम लोग दूरी को मान लिए हैं d, सेम डिस्टेंस है तो d। अब बोल रहा है कि धारा के साथ में, तो धारा के साथ में क्या होगा, स्पीड दोनों जुड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई। अब यहाँ से कुछ नहीं करिए, d दोनों बराबर होगा, दोनों तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर है तो हम लोग दूरी को यहाँ से बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा x माइनस वाई में इक्वल टू 2 से गुना हो जाएगा x प्लस वाई में। नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात पूछा, मतलब x और y का रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, गुना करिए यहाँ पे आप, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 2x प्लस 2y। ये 2x इधर आके घट जाएगा तो 3x इक्वल टू इधर 5y जाएगा प्लस में, तो 2y और 5y 7y, यानी x रेशियो y क्या हो जाएगा 7:3 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल तथा एक नदी के धारा की चाल 5:3 है। नदी में 2 अलग अलग दूरियों के बीच 10:7 का अनुपात है। यदि उन दूरियों को क्रमशः वह नाव धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ तय करे तो लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल, नाव की चाल इसको मान लेते हैं x, और धारा की चाल इसको मान लेते हैं y। ये x और y दोनों को चाल का रेशियो दिया हुआ है 5:3, चाल दिया हुआ। इसके बाद दूरी का अनुपात दिया हुआ है, दूरी का अनुपात कितना दिया हुआ है 10:7। तो पूछ रहा है उन दूरियों को क्रमशः नाव के विरुद्ध तथा धारा के साथ टाइम का रेशियो पूछना है, तो टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो फर्स्ट दूरी क्या हो जाएगा 10, समय क्या होगा, तो सॉरी दूरी बटा क्या होता है चाल, तो चाल क्या हो जाएगा, तो पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है धारा के विरुद्ध। अब धारा के विरुद्ध मतलब 5 में से 3 घट जाएगा, चाल माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया 2 रेशियो। फिर दूरी कितना है तो 7, चाल कितना हो जाएगा, तो धारा के साथ में तो चाल क्या होगा 5×3 8। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 2×5 10 कट जाएगा, तिरछी गुना होगा तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू 8×5 40 रेशियो 7, आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। यही टाइम का रेशियो पूछ रहा था तो 40:7 होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 बोल रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है
तथा धारा का वेग धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का 1/2 भाग है। धारा का वेग किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? देखिए क्या बोलता है, शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल मतलब एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के वेग, तो हम धारा के वेग को मान लेते हैं वाई। धारा की वेग इक्वल टू कितना मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है क्या चीज, धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल, जो धारा के वेग है जो वाई है, वो धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध क्या होगा? एक्स माइनस वाई, धारा के विरुद्ध का 1/2 भाग है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ वाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स, तो एक्स का तो वैल्यू मालूम है वाई, सॉरी 12, तो 12 माइनस वाई इंटू 1/2। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? ये कटेगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू 12 माइनस वाई, वाई जाके इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, नहीं 3y इक्वल टू 12, 3 चौके 12, यानी वाई बराबर कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई किसको माने हैं? तो धारा के वेग का, उसी को वही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 5 घंटे का समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग में 8:1 का अनुपात है। धारा के अनुकूल वह नाव 90 किलोमीटर कितने समय में तय करेगी? देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक नाव है जो धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर और धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में पूरा करती है। अब जल में नाव की चाल और धारा की चाल दिया हुआ है। नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो दिया हुआ है 8:1। अगर इसको हम एक्स के फॉर्म में मानते हैं तो हो जाएगा 8x, हो जाएगा 1x, मतलब x सिर्फ होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर, अगर अब धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर जाएगा तो 42 का होगा चाल क्या हो जाएगा? धारा के विरुद्ध, तो विरुद्ध में क्या होता है? चाल, दोनों घट जाता है, तो 8x में से 1x घट जाएगा, लिख सकते हैं 8x माइनस एक्स प्लस, फिर 36 किलोमीटर जा रहा है धारा के साथ, तो 8x प्लस एक्स जुड़ जाएगा। ये दोनों मिलाकर टाइम कितना ले रहा है? तो 5 घंटा। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 8x में से गया 7x, तो 42/7x प्लस 36/9x इक्वल टू 5, काटिए, 7 छक 42, 9 चौके 36, यानी 6/x प्लस 4/x इक्वल टू 5। एलसीएम x हो जाएगा, 6 प्लस 4 इक्वल टू 5, 6 5 10 हो गया, 6 4 10, तो 5 दूना 10, यानी x बराबर का हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है क्या चाहिए? एक्स का वैल्यू निकल गया 2, तो पूछा है कि वह धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर। अब धारा के अगर अनुकूल 90 किलोमीटर जाएगा तो अनुकूल मतलब x प्लस वाई, यानी 8x प्लस 1x, 8x प्लस x, तो 90/8x, x का वैल्यू कितना? 2, तो 8 दूना 16 और 2 18, 18 पचे 90, यानी 5 घंटा टाइम लेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में एक नाव की चाल 2:5 का अनुपात है। उसी नदी की धारा की चाल तथा एक अन्य नाव की चाल शांत जल में चाल 3:4 का अनुपात है। दोनों नावों की शांत जल में चालों में क्या अनुपात है? देखिए क्या बोलता है, एक नदी की धारा की चाल, एक नदी की धारा की चाल, धारा की चाल दिया हुआ है और एक नाव है, ये मान लेते हैं पहला नाव है, फर्स्ट नाव की चाल कितना दिया हुआ है? तो 2:5,
फिर बोल रहा है उसी नदी की धारा की चाल, वही सेम धारा की चाल है। धारा की चाल और क्या दिया हुआ है, दूसरा नाव की चाल, मतलब दूसरा नाव होगा, दूसरा नाव की चाल। ये कितना दिया हुआ है, तो 3:4। तो पूछा है किसका रेशियो, दोनों नावों की चाल शांत जल में बिताई, मतलब एक नाव फर्स्ट नाव की चाल और सेकेंड नाव की चाल में रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये धारा की चाल सेम कर देंगे, यहाँ धारा की चाल 3 है, यहाँ धारा की चाल 2 है, इसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 6 गुना करेंगे, अगर इसमें हम 3 से गुना करते हैं 3 दूना 6 हो गया, इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं 3 दूना 6 हो गया, तब क्या हो गया 3 दूना 6 रेशियो 15 और 3 दूना 6 रेशियो 8। ताकि धारा की चाल तो सेम है, तो हम लोग को धारा की चाल को सेम करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, तो पहला नाव की चाल, फर्स्ट नाव और सेकेंड नाव की चाल में रेशियो पूछा है, तो पहला नाव की चाल कितना हो गया 15, सेकेंड का कितना हो गया 8, तो 15:8 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।